हेलो दोस्तों, देखिए अब सवाल है आपका 14.1 का तीसरा नंबर का। अब हमें ऐसा सारणी बना लिए, सारणी दिया हुआ देना, गणित देना, सारणी दिया हुआ है। और सवाल है आपका क्या, नंबर 3 इधर है, देख लेते हैं, रुकिए। कहता निम्नलिखित बटन के एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च है। तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया। तो लुप्त एफ, ये जो है ना आपको निकालना है, लुप्त एफ का जो है ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि ये जो है छोटा छोटा था, तो हम एफ डी नहीं किया, फैक्स तक ही ले गए ताकि आसानी से निकल जाएगा। यहीं पर तो कहा है हम उतना लंबा खींचेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये एक्स निकालते हैं। तो एक्स निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ना जी कि दोनों को जोड़ना होता है। 13 11 24, 24 में दूसरे भाग दे दो, कितना बचा, 12। और फिर 15 और 23 को 13 को जोड़ेंगे तो 28, और उसमें दूसरे भाग दे दो, कितना बचेगा, 14। यानी 2 2 करके बढ़ रहा है। तो चलिए 2 2 करके बढ़ा देते हैं, 16 18। आप चेक करते जाइएगा सही हो रहा है कि नहीं। 20 2 22 और ये रहा 24। देखिए इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 48। ठीक है, हमारा ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब देखिए कि आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कारण कि 24 आ गया, 20 आ गया, ये आ गया, फिर कटाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एफ डी की ओर चलते हैं, एफ डी की ओर चलते हैं। इसको घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको जो चीज की जरूरत पड़े आप उसको कर लेंगे। तो अब आपको हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कौन सी निकालना है जी, तो डी निकालना है। क्या निकालना है, डी आई। और यहाँ पर निकालना है आपको एफ डी। तो अब आपको 2 ठो घर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। आप कितना गुना करोगे, के बार बार एक गुना रहे तो रहे, ढेरी गुना आ जाता है, इसीलिए। तो अब प्रश्न उठता है, सर आपने तो ऐसा लिख दिया लेकिन बराबर एक्स आई घटा ए तो नहीं लिखे। तो नहीं लिखे, आप जानते ही है ना, नहीं लिखे तो यहाँ लिख देते हैं, एक्स आई घटा ए। अब प्रश्न उठता है कि ए मेरा कौन है। तो ए आपका 24 है कि 22 है कि 20 है कि जो है, आप इसमें देख लीजिए ना, 13 नंबर सबसे बड़ा है तो हम ए इसको मान लेते हैं। आप किसी को भी ए मानते हैं तो आंसर तो लगभग आ जाता है। हम लेकिन इसको 18 को ए ले लिए क्योंकि इसका बारंबारता सबसे बड़ा 13 है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। 12 में जब 18 घटाइएगा तो -6, फिर 14 में जब 18 घटाइएगा तो -4। जी सर, और -2। देखिए 2 2 करके घट रहा, 0 हो गया। अब 2 बढ़ गया, इसमें घटाए तो इसमें घटाए तो 4। अब इसमें भी घटाना पड़ेगा जी 6। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा हौला नहीं हो गया, 10 से नीचे आ गया ना। आपको ध्यान रखना है कि जब ये 20 25 25 आ जाए ना एक्स, तो आप तुरंत डी निकाल करके एफ डी पर चले जाइए और आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब एफ डी इसको जब गुना करेंगे तो -42, 6 के 24 और 9 दूना 18। देख कितना आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं। अब 13 से गुना करें 0 तो 0, अरे एक आ जा रहा भाई। और फिर एफ को गुना करिएगा तो 2 ये 5 ना है जी, तो 5 गुना 4 करिए 20, और ये क्या है 4, 6 के 24। चलिए अब हम लोग पहले सिग्मा एफ निकालेंगे। तो सिग्मा एफ निकालने की हमको वैसे जरूरत है नहीं, यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन अब हमको निकालना पड़ेगा कारण कि यहाँ पर एफ ना है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। 713 और 13 में 9 को जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। अब 22 फिर 13 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 5 40 4 44। आप यहाँ लिखेंगे 44, अब प्लस लिख देंगे एफ। क्या लिखेंगे, एफ, क्योंकि यहाँ एफ है। अब आपको इसमें निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा भैया, तो आपको जोड़ना होगा। ध्यान से देखिए, E24 और E24 खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, खत्म हो रहा है। इसे भी आप निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ कितना बच गया आपको, E24 कितने हो गया, 42 है और 18 है, 60 हो गया। और 60 में 20 चला गया तो -40 बचा, लेकिन थोड़ा कठिन है तो हम सबसे पहले आपको आसान करके दिखा देते हैं। तो अब आप इसको जोड़िए, 42 और 24 को जोड़िए और 18 को, कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 8 14, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 4 1 5 2 7 1 8, और यहाँ आप माइनस लगाइए, लगा दिए। अब आपको लिखना है क्या, देखिए 0 है तो 0 का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर प्लस कर देना है 2f, और 24 अब इसको जोड़िएगा तो प्लस 44। आप यहाँ तक उतारिए,
तो अब आप देखिए कि 84 में जब आप 44, तो सिग्मा एफ डी आपका ऐसा निकला हुआ। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप क्या कर लेंगे, रफ में इसको ऐसे करना है। रफ में आप -84 और +44 करेंगे तो हो जाएगा आपका -40 +2f, ऐसे करके होगा। लेकिन आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को आगे कर लीजिए, एफ है इसलिए 2f -40, ठीक है। तो लिख लिए। अब आपका निकल गया सिग्मा एफ डी निकला हुआ है, और सिग्मा एफ जो है आपका 44 + एफ है। तो अब आपको निकलना क्या है, माध्य। तो माध्य बराबर आपको लिखना है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो प्लस ए भी होता है। रुकिए, हम डायरेक्ट एक्स वाला सूत्र पर चले गए, शुरू से कर देते हैं। प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। थोड़ा सा भटक गए थे, ये क्या है, माध्य जो है आपका 18 लिख लिए, ठीक है। अब आपको जो है माध्य 18 क्यों लिखे, क्योंकि हिसाब में आपको माध्य 18 दिया हुआ है। तो अब हमको जो है लिखना पड़ेगा सबका मान। ए कितना था, ए 18, ये भी 18 है, आप यहाँ पर 18 लिख लेंगे। और सिग्मा एफ डी जो है ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2f -40 बटे सिग्मा एफ आई कितना है आपका, तो आपका है 44 प्लस है, प्लस कितना है आपका एफ। आपका हिसाब रेडी हो गया। अब आपके मन में ये संशय आएगा कि सर देखिए इस पार में भी 18, इस पार में भी 18 है, अगर इस 18 को इस पार ले आएंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जब यह 0 हो जाएगा तो सब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप करते जाइए। जब आप मैदान में उतर गए हैं तो आप बाउंसर फेंकेगा कि यॉर्कर रहेगा कि गुड लेंथ होगा, आपको बैट लेकर वहां टिकना ही पड़ेगा। नहीं टिकोगे तो फिर वही न्यूजीलैंड भारत वाला होगा, आपके घर में ही 3-0 से हरा देगा वो। तो हम लोग बैटिंग करते हैं, इसको इस पार ले आते हैं, और जैसे इधर ले आए तो ये निकला क्या, बुमराह का बॉल था, और ये बोल्ड कर दिया। और बोल्ड जैसे किया, तो जैसे बोल्ड किया ये आईपीएल में, तो समझो कि मुंबई इसका जो है चेन्नई का 1 विकेट चला गया 0 रन पर आउट। अब आपके पास क्या बचा, 2f -40 बटे 44, अब प्लस है। अब अन्य प्लेयर तैयार होकर के उतरेंगे तो फिर देखेंगे। तो अब जो है आपका दूसरा प्लेयर तैयार हो आया, लेकिन बॉलिंग तो आपका बुमराह कर रहा है, तो बुमराह के सामने टिकना तो मुश्किल बात है ना, लेकिन तब पर भी प्लानिंग करके आया है। अब देखिए प्लानिंग करके आया, लेकिन अब जैसे ही इस पार आएगा, ये तो भाग में है, इस पार आएगा वो गुना कर लेगा। और 0 क्या है, हीरो है, 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे 0 गुना किसी से करता है वो अपने आप दूसरे को 0 बना देगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फिर क्लीन बोल्ड। अब हैट्रिक पर पहुंच गए। अब बुमराह कहाँ है, हैट्रिक पर। अब चेन्नई का हालत खराब है, जो भाई आप तो ये हैट्रिक पर पहुंच गया, अब क्या होने वाला है। तो चलिए अब आया धोनी जैसे इस पार आया कि वो माइनस में था, इस पार आकर के 40 कर दिया, क्योंकि 2 विकेट 0 पर गिर गया था इसलिए माइनस हो गया था। इस पार आया तो 40 कर दिया। अब जो है चेन्नई पावरफुल हो गया। अब एफ बराबर आप लिख सकते हैं, गुना में उस पर जाएगा, भाग होगा, 40/2 होगा, तो आप घटा दीजिएगा तो 20 होगा। और ये रहा आपका एफ बराबर 20। तो जो बारंबारता चिपक गया था ना 20 रन का, यानी रिजल्ट आपका 20 है, 20 रन से जीत हो गया।